जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा है जिसमें आपका वर्कशॉप स्टाफ का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि वर्कशॉप स्टाफ का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, उसके साथ साथ पेपर का लेवल क्या था, आपका स्कोर कितना हो तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पेपर कितने बच्चों ने दिया है। इन सभी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले हम इसी टॉपिक के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, वर्कशॉप स्टाफ का एग्जाम समाप्त हो गया है। वर्कशॉप स्टाफ में जो टोटल पदों की संख्या आई थी वो आपका 120 है। 120 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई थी और इस 120 पदों के लिए आपके 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था। बहुत ही ज़्यादा आवेदन आया था और इस हिसाब से हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 613 है, यानी कि एक सीट पे 613 बच्चे फाइट कर रहे हैं। फिर से मैं बताऊंगा कि जो टोटल पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 120 थी, जिसके लिए 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था और पर सीट कंपटीशन आपका 613 है। लेकिन ये 613 बच्चे एग्जाम देने नहीं गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आप यह मान के चल सकते हैं लगभग 35 से 40% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। कई सेंटर पे हमने देखा है, बच्चों ने बताया है कि कई सेंटर पे आपके 40 से अधिक बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और कई सेंटर में आपने देखा होगा कि 40 से कम बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। तो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 35 से 40% के आसपास है। लगभग इतने बच्चों ने, आप यह मान के चल सकते हैं कि इतने बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि 50% बता रहे हैं कि आपका 50% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। मैं मानता हूं कि अगर 50% बच्चों ने भी एग्जाम किया होगा, स्किप किया होगा, तब भी आप देखें पर सीट कंपटीशन तब भी 300 के आसपास रहा होगा। 50% बच्चों को स्किप करने के बाद एग्जाम, तब भी आपका पर सीट कंपटीशन लगभग 300 के आसपास रहा होगा। तो कंपटीशन कम नहीं है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है उसमें पेपर का लेवल क्या है, कितना स्कोर आपके लिए सेफ साबित हो सकता है, कौन सा सेक्शन बच्चों को ज़्यादा परेशान किया था। पेपर के लेवल की बात करें तो जो आपका पूरा पेपर हुआ है वो मॉडरेट आया है, न बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, न बहुत ज़्यादा ईजी आया है। कुछ बच्चे हैं, देखिए आपका जो एग्जाम है इसमें 160 प्रश्न आए थे। 160 प्रश्न में आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 80 क्वेश्चन आपका इजी था। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन है ये आपका मॉडरेट था और उसके बाद 40 क्वेश्चन आपका हार्ड था। बहुत सारे बच्चे इसी 80 क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो इस 80 क्वेश्चन से नहीं बनेगा जो इजी आया है। मॉडरेट और हार्ड मिला करके जब आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका कट ऑफ सही बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी 80 क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, बहुत ही हलवा पेपर आया था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पेपर में आपके मॉडरेट क्वेश्चन भी थे और आपके पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड भी थे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो पूरा पेपर है ये मॉडरेट आया है। आप न बहुत ज़्यादा हार्ड है न बहुत ज़्यादा इजी है। इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था। जैसे फिर 2023 का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सके। तो पेपर आपका मॉडरेट आया है। उसके साथ साथ अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो जो सबसे हार्ड सेक्शन बच्चों को लगा है वो आपका साइंस जीके जीएस का है। जीके जीएस और साइंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मेरा जो है 20 क्वेश्चन भी सही से नहीं सही हुआ है, अब तुक्का लगा दिया गया है, अब जो होगा भगवान के ऊपर है, वो देखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के सही 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए थे। ये साइंस और जीके जीएस इतना हार्ड था। उसके बाद साइंस इसलिए बच्चों को कठिन लग रहा होगा क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी आए हैं और आपके सिलेबस में अगर देखें तो साइंस दिया गया था, केमिस्ट्री और बायो नहीं दी गई थी। तो केमिस्ट्री और बायो से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं जो ज़्यादातर बच्चे स्किप करके गए थे एग्जाम, और जो केमिस्ट्री और बायो पढ़ के गया था उसका अच्छा स्कोर हुआ है साइंस के सेक्शन में। उसके बाद हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी आप यहाँ मान के चल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था।
जो साहित्य के क्वेश्चन जो थोड़े से वही बच्चों को करने में असुविधा हो रहे थे, वही बच्चों को करने में दिक्कत हो रहे थे, बाकी पूरा पेपर इजी था। बस जो साइंस का सेक्शन था वही बच्चों के लिए कठिन था, बाकी आप आराम से हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते थे। मैथ की बात करें तो मैथ में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैथ में जिनको करने के लिए आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो आप उनको आराम से हल कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था और वो बच्चों से हो भी नहीं पाए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे आपके मैथ के सेक्शन में। तो आप मैथ को मान सकते हैं कि आपका मैथ जो है वो मॉडरेट था, पूरा मैथ आपका मॉडरेट आया था। रीजनिंग की बात करें तो मैथ की तरह रीजनिंग में भी आपका ऐसे ही था। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे और कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड थे, जो हुए भी नहीं बच्चों से। 2-4 क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन की संख्या 2-4 थी, इससे ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद साइंस का मैंने बता ही दिया कि साइंस आपका पूरा पेपर कैसे आया था। तो अगर आप पूरा पेपर देखें वर्कशॉप स्टाफ का तो आपका पेपर मॉडरेट आया था, ना बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, ना बहुत ज़्यादा ईजी आया था। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो। तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अभी इसमें फिजिकल होना बाकी है। अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पे मैं आपको यह कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ हो इससे 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो, इससे ज़्यादा अंतर आपको कट ऑफ में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 310 ±5 के आसपास जा सकता है। इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम रहने के चांस हैं। यूआर का कट ऑफ आपका 310 ±5 आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी का स्कोर, यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 307 ±5 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको आगे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो 308 ±5 यदि आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। एससी के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 300 ±5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं एसटी की बात करें तो यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 290 प्लस है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम रहने के चांस है। और यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ये पूरा वीडियो है, ये पूरा एनालिसिस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ यदि आपको पर्सनली कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, आप वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।